नमस्कार दोस्तों, मैं सविता आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल समझो कानून में। पिछले कुछ दिनों से हम रेवेन्यू रिकॉर्ड सीरीज में जमाबंदी, खसरा नंबर, खाता नंबर और खेवट नंबर जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सीख रहे हैं। आज की स्पेशल प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको एक वास्तविक जमाबंदी की कॉपी दिखाकर समझाऊंगी कि जमाबंदी को पढ़ना कहाँ से शुरू किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम पूरी जमाबंदी को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। आज हम केवल इसके पहले 4 कॉलम को आसान भाषा में समझेंगे। अगली संडे प्रैक्टिकल क्लास में हम इसी जमाबंदी को आगे बढ़ाएंगे और अगले कॉलमों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज की प्रैक्टिकल क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने एक वास्तविक जमाबंदी की कॉपी है। इसमें मैंने 2 जगह कुछ जानकारी व्हाइट पेन से छिपाई है। पहली जगह मैंने गांव का नाम छिपाया है और दूसरी जगह तीसरे कॉलम में पत्ती से संबंधित व्यक्तिगत नाम छिपाया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं इस वीडियो का उद्देश्य केवल राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ना और समझाना रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी गांव या व्यक्ति की पहचान अनावश्यक रूप से सार्वजनिक हो। इसलिए जहां व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी थी, उसे प्राइवेसी बनाए रखने के लिए छिपाया गया है। इससे जमाबंदी को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम कॉलम नंबर 1 देखते हैं। इसकी हेडिंग है खेवट या जमाबंदी नंबर। इस जमाबंदी में कॉलम नंबर 1 में खेवट नंबर 96 दर्ज दिखाई दे रहा है। खेवट नंबर मालिकाना खाते की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जिन मालिकों का या सह मालिकों की जमीन एक विशेष मालिकाना खाते में दर्ज होती है, उस खाते की पहचान खेवट नंबर से की जाती है। ध्यान रखें, खेवट नंबर और खसरा नंबर एक ही चीज नहीं होती है। खेवट नंबर मालिकाना खाते की पहचान से जुड़ा होता है, जबकि खसरा नंबर जमीन के विशेष टुकड़े की पहचान करता है। अब हम कॉलम नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ लिखा है खतौनी नंबर। इस जमाबंदी में खतौनी नंबर 99 दर्ज दिखाई दे रहा है। खतौनी नंबर भूमि से संबंधित खाते की पहचान में मदद करता है और इसका संबंध कास्त या भूमि के दर्ज विवरण से हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो खेवट मुख्य रूप से मालिकाना खाते की पहचान से जुड़ा होता है, जबकि खतौनी भूमि की कास्त और उससे संबंधित दर्ज खाते की जानकारी को पहचानने में मदद करती है। ध्यान रखें कि अलग अलग राज्यों में भूमि रिकॉर्ड की शब्दावली और व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। अब हम कॉलम नंबर 3 को देखते हैं। इसकी हेडिंग है नाम तरफ या पत्ती। इस कॉलम में संबंधित तरफ या पत्ती का नाम दर्ज किया जाता है। यह स्थानीय राजस्व रिकॉर्ड में भूमि या मालिकाना समूह की पहचान से जुड़ी प्रविष्टि हो सकती है। इस जमाबंदी में इस कॉलम के नीचे एक नाम दर्ज था, जिसे मैंने जानबूझकर व्हाइट पेन से छिपाया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं किसी व्यक्ति या उससे जुड़ी पहचान को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक नहीं करना चाहती। हमारा उद्देश्य केवल जमाबंदी को पढ़ना और समझना है, इसलिए इस ब्लैंक हिस्से को देखकर भ्रमित न हो। मूल रिकॉर्ड में यहाँ पत्ती से संबंधित एक नाम दर्ज है, जिसे प्राइवेसी के लिए छिपाया गया है। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 4 पर, यानी 4 पर। इसकी हेडिंग है विवरण सहित मालिक नाम। यह जमाबंदी का बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है क्योंकि इसमें जमीन के मालिक या सह मालिकों के नाम दर्ज होते हैं। अगर जमीन एक व्यक्ति के नाम दर्ज है तो उसका नाम दिखाई दे सकता है, और अगर जमीन संयुक्त या साझी है तो उसमें कई सह मालिकों के नाम और उनके दर्ज हिस्से दिखाई दे सकते हैं। इस जमाबंदी में भी कई मालिकों के नाम और उनके सामने हिस्सेदारी से संबंधित प्रविष्टियां दिखाई दे रही हैं।
लेकिन आज की क्लास में हम इन हिस्सों की गणना विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य केवल पहले 4 कॉलम को पहचानना और उनका मतलब समझना है। आगे की प्रैक्टिकल क्लास में हम यह भी सीखेंगे कि जमाबंदी में दर्ज हिस्सेदारी को कैसे पढ़ा और समझा जाता है। तो दोस्तों, अब एक बार फिर इस पूरी जमाबंदी को ध्यान से देखिए। जमाबंदी को पढ़ते समय सबसे पहले उसके ऊपरी हिस्से में दी गई जानकारी देखें। यहाँ दर्ज साल से हमें पता चलता है कि यह जमाबंदी किस वर्ष की है। इस तरह यहाँ जिले का नाम और तहसील का नाम भी दर्ज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह भूमि रिकॉर्ड किस जिले और किस तहसील से संबंधित है। इस जमाबंदी में एक गांव का नाम भी दर्ज था, लेकिन मैंने उसे प्राइवेसी बनाए रखने के लिए व्हाइट पेन से छिपा दिया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी गांव या व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक करना नहीं, बल्कि केवल जमाबंदी को पढ़ना और समझना सीखना है। तो आज हमने जमाबंदी के पहले 4 कॉलम समझे। पहला कॉलम खेवट या जमाबंदी नंबर, जो मालिकाना खाते की पहचान से संबंधित है। दूसरा कॉलम खतौनी नंबर, जो भूमि की काश्त और उससे संबंधित दर्ज खाते की पहचान में मदद करता है। तीसरा कॉलम नाम तरफ या पत्ती, जो स्थानीय राजस्व पहचान या विभाजन से जुड़ी प्रविष्टि हो सकती है। इस कॉलम में दर्ज एक नाम को भी मैंने प्राइवेसी के लिए छिपाया है। और चौथा कॉलम विवरण सहित मालिक नाम, जहां मालिकों या सह मालिकों और उनकी दर्ज हिस्सेदारी की जानकारी हो सकती है। इस तरह किसी जमाबंदी को पढ़ते समय हमें जल्दबाजी में पूरी जमाबंदी को एक साथ समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऊपर दी गई मूल जानकारी से शुरुआत करके एक एक कॉलम को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज की प्रैक्टिकल क्लास में हमने केवल जमाबंदी के पहले 4 कॉलम को समझा है। आज हमने जानबूझकर केवल 4 कॉलम ही लिए हैं, ताकि हर बात को आसानी और विस्तार से समझा सकें। अगली संडे प्रैक्टिकल क्लास में हम इसी जमाबंदी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और अगले कॉलमों को एक एक करके समझेंगे। अगर यह प्रैक्टिकल क्लास आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।